झारखंड में प्रथम उर्दू राज्य सम्मेलन उर्दू की तरक्की के लिए आज जो अंजुमन तरक्की संस्था ने आज जो सम्मेलन बुलाया है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम सब के लोकप्रिय नेता, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक अखिलेश यादव जी, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर अतर फारूक साहब, डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, मुफ्ती सैयद साहब, एमडी गुलजार अंसारी साहब, हमारे जमशेदपुर से काफ़ी विख्यात लॉयर भी हैं, मुश्ताक साहब, डॉक्टर अंजुम साहब, यहाँ पे हमें लगता है कि सभी जिले के सभी हमारे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं और इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। मैं अपनी ओर से आपका तहे दिल से झारखंड में और खासकर विधानसभा में इस्तेमाल करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों ने खास करके उर्दू के लिए जो एकता आप लोगों ने दिखाई है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो लोग समझते हैं कि उर्दू बोलने से किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है, मैं उन वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि उर्दू कोई धर्म से मत जोड़िए। उर्दू एक जुबान है, उर्दू एक तहजीब है। जहाँ हर जगह, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, उर्दू के कोई भी शब्द को अगर आप वहां पे पुट अप कर दीजिएगा तो वहां पर सेंटेंस बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो उर्दू है। और ये बात सही है जो मैं देख रहा हूं कि उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है, मैं गवाह हूं इसका। और यहां तक कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही उर्दू स्कूलों में जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय था उसको हटाया गया था। इसका मुझे काफ़ी बेहद अफसोस भी था। हमने विरोध भी किया और हमने कड़ा विरोध किया। हमने कहा भाई उर्दू से क्यों नफरत है आप लोगों को? संस्कृत विद्यालय भी हो इस राज्य में, आदिवासी विद्यालय भी हो इस राज्य में और उर्दू विद्यालय भी हो इस राज्य में। जब मुझे संस्कृत विद्यालय से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको उर्दू विद्यालय से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, एश्योर करता हूँ कि उर्दू जुबान जो है इसको हम लोग हर जगह लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो विधानसभा का जब प्रोसीडिंग होता था तो उसमें उर्दू की कॉपी आती है। इसको कुछ विधायकों ने कहा कि सर हम लोग जब उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं तो उर्दू की प्रोसीडिंग क्यों आता है हम लोग। मैंने इसका कड़ा विरोध किया। हमने कहा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ना सीखिए, मना तो किया। आपके कहने से बंद हो जाए क्या उर्दू? उर्दू कभी बंद नहीं हो सकता और कोई माय कलाम उर्दू को बंद नहीं कर सकता, ये मैंने कहा। आप लोग प्रोसीडिंग देखिए। मैं हर जब भी आपको जरूरत पड़ता है, जहां जरूरत पड़ता है, मैं आगे आता हूं और आपकी आवाज बनने का प्रयास करता हूं। आज इस सम्मेलन में आप लोगों ने बुलाया, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा जो लोग भी इस सम्मेलन को आयोजन किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। हमारी पहचान लगता है मिल रहा है। हर जगह आप चले जाइए, लगता नहीं कि हम लोग समय देते हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि सारे लोग आप लोग आए हैं, यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं और आज रांची से ही ये मैसेज पूरे जिले में जाएगा कि उर्दू कोई कमजोर नहीं है। उर्दू को चाहने वाले इतने लोग हैं, मजबूत लोग हैं। दावे के साथ कर सकता हूँ, सरकार भी आपके साथ जुटेगा, सरकार को भी लगेगा। अगर आप लोग एक होएगा तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं, उर्दू को एक पहचान मिलना चाहिए।
हर स्कूलों में हमारा उर्दू शिक्षक हो। ये मैंडेटरी हम लोग करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो उर्दू पढ़े। जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उर्दू पढ़े और वो टैग हो जाए 10th में, ताकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले। मैं फिर से मैं कहूँगा आप सबको कि बहुत बहुत आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने दोबारा बनाने का प्रयास किया, दोबारा आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। राज्य में अगर 27% अगर हमारा ट्रैवल है झारखंड में, तो 18% हम लोग भी देगा। ये एहसास हम लोगों को दिलाना होगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताना भी होगा कि आप लोगों के वजह से ये सरकार है। ये कहीं न कहीं गैप है हम लोगों में, मैं देखता हूँ और मैं यकीन मैं दिलाता हूँ अपने आवाम को कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। याद रखिएगा, मैं झुकूंगा नहीं, आपकी आवाज सुन के रखूंगा। मैं दबने वाला मैं नहीं हूँ। याद रखिएगा, लोगों की मेरी बात चुपती है कि इरफान सर कड़वा बोलता है। मैं कड़वा नहीं बोलता हूँ, मैं आपकी आवाज हूँ, आपकी आवाज सही जगह पर रखता हूँ। मैं ये भी कहा हूँ कि अगर हमारी आबादी है, हमारे वोट से जिनका आबादी यहाँ नहीं है, वो विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, उसका पूछ होता है, और जिसका आबादी है उसका पूछ नहीं होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। इन सारी बातों को मैं रखता हूँ, इसलिए आप लोग एकदम विश्वास कीजिए हम पर। 2 मंत्री आप लोगों को मिला है, एक हमारा भाई हबीजुल भी है, हम भी हैं। हम लोग मिलकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम निदान करेंगे। और मैं चाहूँगा आप लोगों को जो भी अगर कुछ प्रस्ताव अगर है आप लोगों का, तो आप लोग हमको दें। विधानसभा चलने वाला है, एक डेलीगेशन हम चाहेंगे कि डॉक्टर यासीन साहब के नेतृत्व में, और आप लोग जो भी आप जिनको आप लोग चुने, आप लोग उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि चलते सत्र में हम आप लोगों को सीएम साहब से मिलाएंगे और हम वहाँ नहीं रहेंगे। बता दें कि अगर 24 साल झारखंड बने हो गया, अभी तक हम लोग केवल बोलते रहते हैं कि मदरसा एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, ये सब की मांग करते हैं। लेकिन हमें अगर सच्चाई हमसे पूछिए, कभी कहते हैं कि मदरसा को मान्यता दे दीजिए, कभी कहते हैं मदरसा शिक्षक आज तक 24 सालों में 800 कुछ लोगों का बहाली नहीं हुआ, ये दे दीजिए। ये तो ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना नहीं चाहता मैडम, एक मिनट मैडम। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि 24 सालों में अगर आप देख लीजिएगा तो हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर कहीं एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम होता है, वहाँ आप देखिए कि हमारे बच्चों की कितनी भागीदारी है, हमारी बच्चियों की कितनी भागीदारी है। सरकार आपको इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोग हैं यहाँ पर, मैट्रिक जाते जाते दम फूलता है हमारे बच्चों का, जबकि हमारे बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है। मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे कलाम पार हिट कर लेता है 30 पारा, तो दुनिया का कोई भी किताब वो पढ़ सकता है। किसी क्षेत्र में अगर अच्छी तरह से उसको हम लगा दें, तो हमें लगता है कि वो दुनिया का कोई भी चैलेंज जो है वो तोड़कर आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि एजुकेशन पर भी हम लोग को फोकस देना है। आप सबसे मैं आग्रह भी करूँगा कि हम लोग गांव में, पंचायतों में और प्रखंडों में अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेजें और तालीम दें। तालीम देंगे तभी हम लोग जवान बन पाएंगे। आज आप देखिएगा कि अगर मंत्री डांटेगा तो आप नहीं डरिएगा, ठीक है, अगर एक सिपाही डांट देगा तो आप डर जाइएगा। हम देख रहे हैं, आप मंत्री को ऊंची आवाज में बात कर लीजिएगा कि हाँ क्या इरफान क्या कर रहे हो, ऐसा है देख लेंगे। लेकिन अगर सिपाही चला जाएगा तो आपके मुंह में आवाज नहीं निकलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं है। जब चाहे पुलिस वाला हम लोग को कुचल देता है, जब चाहे मतलब वो अपने प्रशासन का भाव दिखाकर आप पर कब्जा कर लेता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये इस पर भी हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। और हम अपने आवाम को कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक होकर यहाँ पर कई पार्टी के लोग खड़े हुए, कई लोगों ने आपको तोड़ना चाहा, कई लोगों ने आपको बांटना चाहा, कई लोगों ने आपको डिवाइड करना चाहा, लेकिन आप लोग डिवाइड नहीं हुए, जिसका कारण है कि आज इरफान अंसारी यहाँ है और आप इरफान अंसारी को सुन रहे हैं। आज दिल्ली में क्या हुआ देखिए, हम लोग बढ़ गए,
बढ़ गए तो खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, 10 पार्टियां हैं वहां पर। आज आप देखिए क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। यहां तो आप सर उठा के जी रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। अभी हमने चैलेंज किया था आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या नाम है, जोगी नाम है ना, आदित्यनाथ। हमने चैलेंज किया उसको कि जो धमकी दे रहे हो ना, गुंडागर्दी चला रहे हो उत्तर प्रदेश में, और किसी एक वर्ग को टारगेट कर बुलडोजर आप चला रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मत समझिएगा कि हम लोग झारखंड में है तो हमारे आवाम पर जुल्म होगा तो इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त कर लेगा, ये मत समझिएगा। हमने चुनौती दिया तो इसकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है कि कौन है इरफान अंसारी, बताओ। एक भाजपा का नेता हमसे पूछ रहा था कि कौन है इरफान अंसारी जो योगी को चैलेंज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं चैलेंज कर रहा हूं तो वो देन आपकी है, आपके कारण मैं चैलेंज कर रहा हूं। लोगों ने कहा कि कम से कम चलिए, वहां के आवाम ने, उत्तर प्रदेश के आवाम ने ये बातें कहा कि चलिए हमको कुछ मिला ना मिला, लेकिन हम लोग अब सब उठा के चल रहे हैं क्योंकि इरफान अंसारी धमकी दिया योगी को। धमकी नहीं है, चैलेंज दिया मैंने, चला गया धमकी दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चलिए एकदम आप लोग एक रहिए। जिस तरह से अभी देखिए बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, तरह तरह की पार्टियां आ जाएगी, कोई मुस्लिम लीग आ जाएगा, कोई ये आ जाएगा, कोई वो हो जाएगा। और इसका फायदा देखिए, मेन मोटो है, आपको मैं बता दूं, मेरे चुनाव में हम आपको सब इसलिए बता दे रहे हैं कि